हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी एडवांटेजेस क्या क्या होती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी जो एडवांटेज है, अब हमें पता है कि भाई ये जो टेबल थी बहुत अच्छी बनाई गई थी, तो सिंपल सी बात है कि जो इसकी एडवांटेजेस होंगी वो भी बहुत ज्यादा होंगी, है ना। तो फर्स्ट है हमारे पास सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन। सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, कि जो एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत ही सिस्टमेटिकली था ना, मेंडलीव से भी ज्यादा कंपैरेटिवली बहुत अच्छा अरेंजमेंट की गई थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हर एक एलिमेंट की इसकी प्रॉपर प्लेस था। अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो मैं उसकी पोजीशन बता सकता हूँ, या मुझे अगर उसकी पोजीशन पता है तो मैं उसका कॉन्फ़िगरेशन बता सकता हूँ। मतलब कि जो अरेंजमेंट थी वो एकदम सिस्टमेटिक थी। ठीक है, तो वही चीज ये कह रहा है। तो कह रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस है? ऑन एटॉमिक नंबर। सो विच इज मोर फंडामेंटल, है ना। ये बात पता है कि भाई ये जो एटॉमिक नंबर है फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, विच इज मोर फंडामेंटल, सो इट इज वेरी इजी टू लर्न। ठीक है, लर्न एंड रिप्रोड्यूस। हम इसको बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं, उसको रिप्रोड्यूस, उसको फिर भी दोबारा से बना सकते हैं। हर चीज सिस्टमेटिक थी कि हर एक पीरियड में कितने एलिमेंट होने चाहिए वो सिस्टमेटिक है, हर ग्रुप का नाम सिस्टमेटिक है, मतलब एवरीथिंग यहाँ पर सिस्टमेटिक था। इसीलिए हम इसको बहुत जल्दी से कुछ ही मिनटों में इसको इजीली याद कर सकते हैं। एक एलिमेंट के बेस पे बाकी एलिमेंट की प्रॉपर्टी बता सकते हैं, एक एटॉमिक नंबर से बाकी सबके एटॉमिक नंबर हम गैस कर सकते हैं, है ना। तो है ना बहुत अच्छी चीज ये, तो ये चीज बताना चाह रहा है। तो नेक्स्ट आता है, सेकंड है हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ आइसोटोप। अब हमने पढ़ा था कि भाई जो मेंडेलिव्स की जो टेबल थी उसमें आइसोटोप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया था ना। तो यहाँ पर मॉडर्न टेबल ने उस आइसोटोप की प्रॉब्लम को चुटकियों में सोल्व कर दिया। कैसे सोल्व किया उसने? कि कहता है कि जो मॉडर्न टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। सही बात है ना। एंड आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, और जो आइसोटोप्स होते हैं उनके जो एटॉमिक नंबर होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। सो दे मस्ट गेट सेम पोजीशन, है ना। यही बात है ना मेंडलीव्स की टेबल में कि भाई आइसोटोप को सेम पोजीशन क्यों दे दी। तो मॉडर्न टेबल ने कहा कि भाई सेम पोजीशन ही मिलेगी ये तो, और सेम पोजीशन क्यों मिलेगी? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है, और जो मॉडर्न टेबल है वो किसके ऊपर बेस है? एटॉमिक नंबर पे। तो जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी डाउट्स थे, वो सारे के सारे डाउट उसने क्लियर कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास एनामलस पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल, है ना, या एक्सप्लेनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट और निकल की प्रॉब्लम बनी हुई थी, तो ये भी इसने सोल्व कर दी। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। तो क्या था वहां पर भी, जो कोबाल्ट का जो मास था वो मास ज्यादा था, तो बाकी साइंटिस्ट ने क्या कहा कि भाई कोबाल्ट निकल के बाद में आना चाहिए, बट मेंडलीव ने उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे कोबाल्ट को कहां पर लगा दिया? पहले लगा दिया, तो वो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो फिर मॉडर्न टेबल ने कैसे जस्टिफाई किया कि भाई कोबाल्ट पहले ही आएगा। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। कैसे? कोबाल्ट हैज
लोअर एटॉमिक नंबर, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है कोबाल्ट का 27, सो मस्ट प्लेस्ड बिफोर निकल, और निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28। समझा भी? जो हमारे पास जो मेंडलीव्स की टेबल थी उसने भी कोबाल्ट को पहले लगाया, बट वो समझा नहीं पाया कि भाई कोबाल्ट को पहले क्यों लगा रहे हैं। बट उसने कह दिया कि भाई कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कम आता है, इसलिए पहले आएगा, तो इसमें कोई विरोधाभास होना ही नहीं चाहिए, कोई डिबेट या डाउट इसके अंदर होना ही नहीं चाहिए। तो ये बात उसने इजीली जस्टिफाई कर दी कि ऐसा हमने क्यों किया। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है कोज ऑफ पीरियोडिसिटी, है ना। कोज ऑफ पीरियोडिसिटी काफी इंपॉर्टेंट है कि जो एलिमेंट्स है अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करते हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो ऐसा क्यों होता है, वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्यों रिपीट करते हैं, कोई भी नहीं समझा पाया, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने इसको बहुत इजीली समझा दिया। ठीक है, तो कैसे समझाया इसने कि एलिमेंट्स रिपीट देयर प्रॉपर्टीज, elements repeat their properties after regular interval, ठीक है, ड्यू टू repetition of same valence cell configuration। क्या कहता है कि भाई उनकी प्रॉपर्टी रिपीट क्यों होती है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी रिपीट होती है क्योंकि उनका वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ठीक है, कैसे, अब इसको बहुत अच्छे से समझाता हूं मैं। एग्जांपल लेता हूं सेकंड पीरियड का और थर्ड पीरियड का। अब सेकंड पीरियड में कौन आता है, लिथियम, है ना, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। और थर्ड पीरियड में कौन आता है, सोडियम, फिर यहाँ पर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन और फिर आर्गन। ठीक है, अब जो इनका एटॉमिक नंबर 3 होता है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 1, इसका 2 2, है ना, ये हमें सबको आता है बहुत अच्छे से। 2 5 2 6 2 7 2 8, मतलब कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये हो गए ना, आउटर मोस्ट ये वाले। अब सोडियम का कितना होता है 11 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 8 1, मैग्नीशियम का 2 8 2, एल्यूमिनियम का 2 8 3, सिलिकॉन का 2 8 4, फॉस्फोरस का 2 8 5, सल्फर का 2 8 6, क्लोरीन का 2 8 7 और आर्गन का 2 8 8। तो अब यहां से देखो कि क्या हुआ कि भाई जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे थे तो उनका जो आउटर वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन है वो रिपीट हुआ, 8 तक गया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, नेक्स्ट सेल में, तो ये 1 आ गया। तो इसके भी आउटर मोस्ट में 1 है और इसके भी आउटर मोस्ट में 1 है, इसलिए प्रॉपर्टी सेम। इसके आउटर मोस्ट में 2 है, इसके भी आउटर मोस्ट में 2 है, तो प्रॉपर्टी क्या हो गई सेम। इसके भी आउटर मोस्ट में 3, इसके भी आउटर मोस्ट में 3, प्रॉपर्टी सेम हो गई। तो इसलिए कह रहा है कि जो उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं वो क्यों होती हैं, क्योंकि जो वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन है वो रिपीट होता है ड्यू टू रिपीटिशन ऑफ सेम वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल। एक इंटरवल के बाद जो उनका कॉन्फ़िगरेशन है वो रिपीट होता है और इसी वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी रिपीट होती है ना। तो बिल्कुल इजीली उसने समझा दिया कि भाई एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी क्यों रिपीट करते हैं। अब नेक्स्ट कहता है कि भाई एक जो मेंडलीव्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम क्या थी, सब ग्रुप वाली, है ना, कि भाई उसने सब ग्रुप्स बनाए और फिर सब ग्रुप के अंदर उसने डिफरेंट प्रॉपर्टी के एलिमेंट रख दिए। तो ये मॉडर्न टेबल क्या कहती है कि जो आइडिया था, आइडिया ऑफ सब ग्रुप्स हैव बीन डिस्कार्डेड, उस आइडिया को ही हमने डिस्कार्ड कर दिया, उस आइडिया को हमने रिमूव कर दिया। जब वो आइडिया ही नहीं रहेगा तो वो प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिक खत्म हो गई है। तो ये सारी एडवांटेजेस थी, इन एडवांटेजेस को बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।